भगवान अगर मैं इस बेटी को मारती हूँ तो मुझे पाप लगेगा और इस बेटी को जिंदा रखूंगी तो मेरे पति मर जाएंगे। धर्म संकट में पड़ गई। जब तक तो एक बांदी आई और कहने लगी महारानी अगर आपकी आज्ञा हो तो देसी भाषा में कहते हैं कि श्याम मरे न लाठी तो कि ऐसा इस लड़की को हम कुछ दिन के लिए एक मंजूषा बना के उसमें बंद करके और महल में छुपा देंगे और आपके राजा से हम बोल देंगे कि आपकी रानी का गर्भ नष्ट हो गया। बांदी के कहने पे रानी ने ऐसा ही किया और बासिक से जाके कहा कि महाराज आपकी रानी का गर्भ नष्ट हो गया। आए है अब तो बासिक खुशी से झूमने लगा। अर्जुन के पास में सूचना करवा दी कि हमारी तुम्हारी कोई शर्त नहीं है क्योंकि हमारी रानी का तो गर्भ नष्ट हो गया। तो भैया समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और जैसे ही उस लड़की का क्या काम था कि जब बासिक कचहरी को चले जाते थे तो उससे बाद में मंजूषा से बाहर निकाल के मिला धुला के खाना पिला के और आने से ही पहले उसको बंद करके छुपा देते। ये प्रतिदिन का काम था। अब तो जाने का छोरी को धन तो बड़ो जवान हो जल्दी हो तो कैसे भैया ध्यान में रखना। अरे दगा किसी का सगा नहीं है, अरे नहीं बने तो कर देखो। दगा किया है भाई मर्द के घर को तुम जाकर देखो। दगा किया वो लंका पति ने चली दशकंधर की और दगा किया दुर्योधन ने सेना बड़ी धुरंधर की। पार्वती जल भरी में गई जब नियत गिरी समर्पित की।
यो तो सकल बनाई गई पत्थर की। अब एक बात और कहूँगा मेरे नौजवान भाइयों से और मेरे चेला बेटे सबसे इंस्ट्रूमेंट वालों से, क्या बात कहूँगा सुनो। तुम सब करे होशियार रे ज्ञान ना भैया खोयो। बेटा श्री राम हजारी, तुम सब करे होशियार रे ज्ञान ना भैया खोयो। करे परत दरिया तेरे हो रे पूरा सुख में सोयो। परत दरिया की प्रीत भूषण की तपनी जाए देव कलेजा गाने हो दिलाए अपनी। ऐसे रंग रंग कुसंग की चूदर ऐसे ही रंग पराई दरिया पिलावे और पूजा को सो चंदा नवल दे दिन दिन बढ़ती। उस छोरी का नाम रख दिया था नवल दे। क्या नाम रख दिया? नवल दे। अब दिन दूनी रात चौगनी छोरी जवान है गई और रानी ने लड़की को ऐसा समझा दिया कि बेटी तेरे पापा आने से पहले तू बाहर आ जाकर महल से स्नान करके खाना पीना खाके और आने से पहले छुप जाकर, नहीं तो तेरे पिताजी मर जाएंगे। हाँ देख दादी उठ गया। अब तो एक दिन की बात है, राजा बासित और जल्दी अपनी कचहरी बर्खास्त करके और भैया महल के लिए आया। और जब तक नवल में स्नान करके ऊपर महल में केस सुखाई आए है, क्योंकि और दिन तो वो जल्दी नादों के खाना पीना खा के छुप जाती। लेकिन आज ऐसा संयोग बना कि बासित भी जल्दी आ गया, लड़की भी जाने धोने में लगी। तो हुआ क्या?
अपने महल के ऊपर नजर घुमाई नरेश भैया। आए हाय, राजा को ये मालूम पड़ा कि बादल की ओट में चंद्रमा निकला है। इतनी सुंदर, क्यूट, ब्यूटीफुल, स्मार्ट सभी चीजें भारी मलूक छोरी। अब तो पासी को पहले वेद बताता है कि दिल में गलत विचार लाने से मनुष्य पाप लग जाता था। अब तो कैसो कच्ची नहीं है। पहले तो मन में गलत विचार लाने से आदमी को पाप लग जाता था, ऐसा जमाना था। लेकिन आज कुछ नहीं है। अब तो राजा बादशाह सुंदर छोरी महल में देख के सोचने लगा कि मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि रानी ने मेरे लिए पटरानी की व्यवस्था की है। और कामर में भी चल रहा है क्या छोरी